अपने पे आ गए तो इसको 1 मिनट में उजाड़ के रख दूंगी और क्या, नहीं तो मैं तो तोड़ दूंगी। मैं तो ये कह रही हूँ। हाँ तो कैसे करके मर जाएंगे, दम घुट जाएगा और क्या, जेल में है समझ लो। फायर ब्रिगेड का भी रास्ता मिलेगा, एम्बुलेंस का भी रास्ता मिलेगा, लेकिन फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो अर्थी लाने ले जाने का 4 पैरों पे वो भी रास्ता नहीं दिया। इस रास्ते की आप थोड़ा ही देख लीजिए, ये आ रही है। भगदड़ मचे ना तो गलियों में इतनी सकरी गलियां हैं कि गलियों में लोग भगदड़ से ज्यादा मर जाएंगे। पार्क में ले आते हम खत्म हो जाएंगे, यही होगा ना, सांस फूलेगा मर जाएंगे। और तो अब जाएगी नहीं इनको, क्योंकि हम हमारे इन्होंने बहुत कर दिया, जीना ही हराम कर दिया। बस कैसे निकले हम लोग। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास आधार कार्ड भी है, उसी के साथ में राशन कार्ड भी है, आपकी पहचान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक जेल खाने की तरह रहना पड़े, तो आप इस पर क्या सोचेंगे? आज एक ऐसी ही जगह हम आपको दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। आपका स्वागत है बतंगड़ पर और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये प्रेम नगर की जेजे कॉलोनी है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे 5-5 फुट की जो दीवारें हैं उन्हें बना दिया गया है, उनसे जो मकान है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब लोग बाहर कैसे आवाजाही करें या फिर जो भी मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें वो कैसे सुचारू रखें। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। जी नीतू देवी जी, ये सब बंद क्यों किया गया है? आपके घर के मकान के आगे दीवारें क्यों लगाई गई हैं? मैंने बंद किया कि जबरदस्ती में बंद कर दी कि सरकार कहे मैं बंद करूंगा। हाँ ऐसे अचानक बंद कर दिए? हाँ, अचानक मैंने गिरा के बंद कर दिया, सब पे दुआरी बंद कर दिया कि मैं बंद करूंगा। क्या परेशानी आ रही है? अब परेशानी है कि मैंने थोड़ा कपड़ा उपड़ा आदमी डाले वाले जाते रहा, घुटन हुई, इसी के चलते। अब बच्चा है बाहर निकल रहा था, खेल रहा था। अब इसके सब ये ऐसे जबरदस्ती क्यों किया गया, कुछ बताया नहीं इस बारे में? नहीं, जबरदस्ती किया कि अब मैं घेरूंगा, मेरा है तक मैं घेरूंगा। तो अजय से ऊपर से आए हैं। ऐसा तो सुनते थे कि अवैध कब्जे किए गए हैं, लेकिन ऐसे सरकार कैसे घेराव कर रही है? मैंने अब कब्जा तो नहीं, मैं अब तो नहीं जाने कि कब्जा किया है इस तो खरगल मकान है इधर। आप लोग कितने पुराने हैं? कितना पुराने तो ढेर दिन से आदमी रहता है, बहुत दिन से जी। जी आंटी जी आप बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ जी, तो आप लोग आवाजाही कैसे कर रहे हैं? आवाजाही तो अब तो माने दिक्कत तो बढ़ले बटे निकले के, वो बड़ा ना हो गया बगल में, उनके से पता कर लीजिए कैसे आवता नहीं जाता। हमरा तो अभी घुटन हो रही है घर के अंदर? हाँ, घुटन तो हो रही है। कैसे ये रातों रात में बनाया या कैसे? नहीं, दिन में, रात रात में नहीं देखा के दिन में बना। अरे पुलिस उलिस सब बुला करके, लेडीज जेंट्स सब पुलिस, आदमी बोलते हैं कि आपके घेरिए में तोड़ दूंगी, बाकी वैसा नहीं हुए। अच्छा, घर ही तोड़ देंगे ऐसे बोले थे क्या? हैं ना, घर नहीं, माने पहलो जो माने आप घेरिए, हम तोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, तोड़ देंगे हम, हमारा आदेश है ऊपर से, हम घेरेगा, हम मुंह बंद करेगा। क्या नाम होगा आपका? किरण देवी। किरण जी, ये दीवार कब बनाई गई? मैम 4 दिन हो गया बनाए हुए। तो ये ऐसे दीवारें बनाई गई हैं, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होती है मैम, बच्चे सब बाहर खेलते थे, ट्यूशन मेरा बच्चा उधर ही जाता था ट्यूशन। अब आधा घंटा लगता है टाइम उसको वहाँ पे पहुँचने में। और 6 महीने पहले यहाँ पे सिलेंडर लीक हो गया था, तो यहीं से लेके पार्क में ले गए थे उसको। अब बताओ, रास्ता बंद कर देंगे, कल को भूकंप आता है तो फिर कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे तो कुछ भी बाहर जाएंगे तो जब तक जाते पूरा गिर जाएगा, तो आदमी कहीं पे दब के मर जाएगा। मतलब उस साइड जाकर पतली पतली गलियां हैं? बहुत पतली गली है मैम, बहुत ज्यादा पतली गली, 1-2 जने तो जा ही नहीं सकते हैं। बगल में एक अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है कि आंटी एक्सपायर हो गई थी, उनको भी यहीं पे सब चीज नहलाया धुलाया, पूरा अच्छे से आया गया। अब कहाँ पे हो पाएगा? तो क्या कारण है जो आप मतलब इतने मजबूर हो गए आप लोग कि ऐसी दीवारें बना दी गई हैं? मैम सरकार पता नहीं क्या कर रही है। पहले तो यहाँ पे स्कूल बनने का जगह नहीं था, दोनों इधर के भी लोग उधर के भी लोग, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता था जैसे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, सब यहीं पे सब मनाते थे, अच्छे से करते थे। अब यहाँ पे स्कूल बना दिया छोटे से जगह में। फिर सबने बोला कि स्कूल यहाँ पे मत बनाओ, तो बोले कोई बात नहीं, स्कूल बनने दो, आपका जगह, आपको ना जगह मिल जाएगी, आने जाने का रास्ता मिल जाएगा आपको। तो हमने बोला चलो सही है, स्कूल बन जाएगा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सही है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हमारा गेट ही बंद कर रहे हैं।
अब बच्चे अब यहाँ पे अगर कोई हादसा होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आग लगे, कोई मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, हम कहाँ से जाएंगे लेके? मरीज है, हम मरीज है शुगर के, हमको कभी हार्ट फेल हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, हम कहाँ से लेके भागेंगे? गाड़ी तो पीछे खड़ा है, पार्क में ले आते हम खत्म हो जाएंगे। यही होगा ना, सांस फूलेगा, मर जाएंगे। तो ये दीवारें अचानक बनाई है? अचानक बनाए हैं। वो बोले ईंटा इसलिए गिराए कि पाया जो पूछे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो करे पाया जोड़ रहे हैं नाली पर। एक बाइक फोर्स बुला के नाली जोड़वा दी, वो जो दीवार जोड़वा दी। तो आप लोग कितने समय से रह रहे हैं? हम लोग तो बहुत साल से रह रहे हैं, हम सन 84 से हैं। कितने होंगे आबादी कितनी? आबादी यही है हमारा जो है यहाँ, तो बहुत सारे लोग हैं, आबादी तो बहुत है। जी मेरा नाम रीता देवी। देखा जी, जो दीवार खड़ी की गई है यहाँ की, इससे क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों मैम यही तो नहीं निकल पा रहे हैं, इसी के अंदर हैं। पहले था तो रास्ता था तो इधर से सब लोग निकल जाते थे, अब इसी के अंदर रहते हैं। उधर पीछे है तो बहुत पतली सी गली है, तो उसमें ना तो हम कोई सामान ला पाएंगे, ना 2 आदमी जा पाते हैं। बहुत पतली सी गली है पीछे, और इधर था तो थोड़ा खुला था तो निकल के हवा पानी भी आदमी ले लेते थे। अब तो पूरा बिल्कुल बंद हो गया है, इसी के अंदर रहते हैं दिन भर। बच्चे भी कहीं नहीं जा पाते हैं। को? घेराव किया क्यों? ये घेरे हैं, जैसे कि ये स्कूल बना है ना, तो बोल रहे हैं कि स्कूल के अंदर किसी का एंट्री नहीं है, तो इसलिए बाउंड्री लगाए हैं ताकि इधर को। तो आप लोगों के लिए घर ही बंद कर दे, रास्ता भी नहीं दिए हैं। और देखिए इधर चारों बगल इधर रास्ता छोड़ रखे हैं, और हम ही लोग का ये बंद कर रखे हैं। चारों तरफ छोड़ रखे हैं रास्ता, ये देखिए पास ही में छोड़े हैं। लेकिन हम लोग घटना हो जाए तो आप लोग कैसे जाएंगे? अब वही तो कह रहे हैं पब्लिक कि अब निकलेंगे कैसे हम लोग? कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कैसे निकलेंगे हम लोग? उधर भी जगह नहीं कि उधर भी भाग जाएंगे। कितने मकान है यहाँ से होगा कम से कम 10-15 तो होगा। रास्ता आने जाने का रास्ता है नहीं हमारे पास। यही एक रास्ता था जो आदमी बंद कर दिए। तो पहले कोई सूचना दी गई थी बनाने से पहले सूचना कोई नहीं दी थी हम लोग का। पहले ये बोला था कि रास्ता हम देंगे, उन्होंने रास्ता दी नहीं। अब इतना दिक्कत, कोई मर जाने का रास्ते भी नहीं जाएगी इधर से, आने जाने का रास्ता बहुत देख ही रहे हैं बंद हो गया है। बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे आप ये बताइए, जैसे आप लोग काफी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं। कभी ऐसा कहा गया था कि दीवारें बनाएंगे या नहीं? ऐसे कोई नहीं कहा जाता है। तो भाई तो बाद में बनाई को कोई बोला था रास्ता देंगे, हम रास्ता दिए नहीं इन्होंने। आप लोग कहाँ के मतलब रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। और कितने समय से रह रहे हैं? हम लोग काफी 40-45 साल हो गए रहते हुए। स्कूल कैसा बनना है? सरकारी बना रहे हैं क्या? ये सरकारी स्कूल बना रहे हैं। सरकारी बना रहे हैं। तो ऐसा बताया कि इनकी जमीन कहाँ तक आ रही है? इनको जमीन तो ये पार्क पे करें, यहाँ तक हमारी जमीन है। पहले बोले थे वहाँ आएंगे, उसके बाद रास्ता हम दे देंगे, आने जाने का रास्ता दे देंगे, 3 फुट छोड़ देंगे अपना, उससे कोई दिक्कत नहीं था। अब ये करें पूरी दीवारें जोड़ दी इन्होंने। अब इससे आने जाना बहुत मुश्किल हो गया। कोई मर जाने के बाद भी निकल भी नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घटना भी घट जाएगी, कोई बाहर भाग नहीं पाएगा इसमें। ये सब ये समस्या सब। तो आप लोग कितनी संख्या में हैं यहाँ पर रहने वाले? उनको परेशानी सारे हम लोग परेशानी इतना इधर गए हम। निकलना आप देख ही रहे हैं, नहीं आने का रास्ता नहीं आने का रास्ता है। वैसे आपके घर में कितने रास्ते हैं आने जाने के? यही है रास्ता, बस यही रास्ता है। हाँ, अभी ऐसे बाहर से गली उधर से आए, उस तरह आदमी मर भी जाएगा ना तो निकल नहीं पाएगा। ये एक रास्ता था, निकल आदमी लेके चला जाता, रास्ते भी जाते थे। तो अभी कैसे आवाजाही कर रहे हैं? पीछे का जो रास्ता है ना उसी से जा रहे हैं, गली से। मतलब इमरजेंसी में आप नहीं हम जा पाएंगे? नहीं, इमरजेंसी नहीं जा पाएंगे। अब कोई घटना घट भी जाएगी तो भाग नहीं पाएंगे, हम इसे मर जाएंगे हम। तो मतलब इतनी ज्यादा ज्यादती क्यों की जा रही है? अब पता नहीं मैम क्या किया जाता है, हम तो पता नहीं। तो आप ये देखिए कि अभी कितने सारे लोगों से हम बात कर चुके हैं, और एक लगातार ऐसे ही इन दीवारों को बना दिया गया है जो कि 5-5 फुट की ऊंचाई की नज़र आ रही हैं। लोगों को कहना है कि उनके पास रास्ते ज़्यादा नहीं है आवाजाही के। इसके दूसरी तरफ जो रास्ता है वो काफ़ी पतला है, संकरी गलियां हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर पतली ही गलियां नज़र आती हैं, और उन पतली गलियों से अगर कोई घटना होती है तो वहाँ से लोग आ जा नहीं पाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास एक रास्ता था, इसे भी दीवार लगाकर बंद कर दिया। अंकल जी, क्यों किया गया है? इसलिए किया गया कि स्कूल के लिए हम लोग बोलते हैं भाई कम से कम हमारा 3 फुट जगह छोड़ दो। ये बाउंड्री पहले वहाँ था, जब वो बाउंड्री किया ना तो ये उसको उठा दिया कर दिया कि आगे नहीं बढ़ेगा लोग, ठीक है।
और फिर जाके इसी को अब कायम कर दिया। तो ये कैद खाना जैसे बना दिया है आप लोगों के लिए, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो है, मैं हार्ट के पेशेंट हूँ, मेरे को पता है, मैं दिन भर इसी में पड़ा रहता हूँ, तो आने जाने का रास्ता नहीं। दूसरा कि सिलेंडर में आग लग जाए, चाहे घर में आग लग जाए, सारे आदमी पार्क में भाग के आते थे इधर। जब भी सीरियस हो जाता है गाड़ी यहीं लेके आते हैं, हम यहीं पे लेके इनको लेके जाते हैं भाग के, रात बिरात दिन कभी भी लेके। उधर तो गाड़ी आएगी नहीं, टेम्पो आएगी नहीं, तो यहाँ से हम लेके भागते हैं। फिर हम कैसे जाएंगे यहाँ से बताइए आप? तो ये आदमी मर जाएंगे, हार्ट का पेशेंट कभी हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है इनको। रास्ता दे दो, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, बस रास्ता दे दीजिए, तो आप तो कह रहे हैं बस रास्ता दे दीजिए। हाँ, थोड़ी सा बढ़ा के रास्ता दे दीजिए, बस अपना अपना बाउंड्री कर लीजिए। स्कूल को तो है, सबको फायदा है स्कूल से, लेकिन बस मरीज हो जाएंगे। और यहाँ के जैसे जो सांसद या फिर यहाँ से जो पार्षद वगैरह हैं, उनको जानकारी है इस बारे में? सब जानकारी है, सबके पास दौड़ दौड़ आदमी जाता है। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है मिल जाएगा, ठीक है मिल जाएगा रास्ता। जब स्कूल बन रहा था जब भी हम लोग बोले थे आपका रास्ता मिल जाएगा। वहाँ ऑटो आते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऑटो आएगी नहीं। अब हम वहाँ जाना पड़ेगा। जो आदमी बीमार पड़ रहा है बाहर निकालते हैं। अब मेरे को रात में तबीयत खराब हो गया तो बाहर निकालना पड़ेगा, फिर लेके जाएंगे वो हॉस्पिटल। इधर रास्ता है नहीं जाने का। तो आप ये देख रहे हैं सीधे तौर पर कि ये रास्ता कितना ज्यादा, यहाँ पर जो दीवार बनाई गई है इसकी वजह से मकान कितना नीचे नजर आ रहा है, और पूरे मकान में अंधेरा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि दीवार लगाकर जो ये रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। नाम बताइए। ईश्वर यादव। ईश्वर जी, क्या बता रहे हैं आप, कैसे ये दीवार चुनाई गई है और कैसे हल हो गई? मैडम, डॉक्टर भीम सिंह शर्मा पूर्व निगम पार्षद थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि दीवार आपकी जो है 4 फीट 3 फीट आगे बनाकर आगे करके बनाई जाएगी और आपको रास्ता दिया जाएगा। उस समय में ये स्कूल नहीं हुआ करता था, ये पार्क भी ढंग का नहीं हुआ करता था। इस पार्क में भी जो है योगदान हम यहाँ के लोगों का ही है, इसको बनाने में, समतल करने में। लेकिन डॉक्टर भीम सिंह शर्मा जी हमारे गले की हड्डी बना के चले गए। उसके बाद आए आदेश गुप्ता जी। आदेश गुप्ता जी ने उस हड्डी को और मजबूत किया और इस स्कूल का निर्माण करके चले गए। वो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपको गली मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपको अर्थी लाने ले जाने का रास्ता मिलेगा। उन्होंने तो ये तक कहा था कि आपको फायर ब्रिगेड का भी रास्ता मिलेगा, एम्बुलेंस का भी रास्ता मिलेगा। लेकिन फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो अर्थी लाने ले जाने का 4 पैरों पे वो भी रास्ता नहीं दिया। इस रास्ते की आप चौड़ाई देख लीजिए, ये आ रही है, कितनी है? 1.5 से 2 फीट भी, 2 फीट भी नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ। यहाँ से हम कैसे अर्थी निकाल के लाएंगे और ले जाएंगे, आप ही बताइए। यहाँ से सिर्फ एक उधर से बॉडी उठाकर हम यहाँ लाते थे, यहाँ पर अर्थी सजाते थे और यहाँ से ही अर्थी उठा के हम शमशान घाट सतनगर ले जाते थे। लेकिन उन्होंने तो वो भी अधिकार छीन लिया। एक तरफ कहते हैं जियो और जीने दो, एक तरफ हमें मारने पे लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, चुनाव फिर आएंगे मैम, लेकिन अभी भी हमें आशा है यहाँ के नेताओं से कि वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, हमारे लिए सोचेंगे। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कुछ करेंगी इसके लिए, और यहाँ के विधायक जी कुछ करेंगे, निगम पार्षद जी कुछ करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है। लोगों की समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। अच्छा, यही गली थी, 1.5 फीट की गली थी ये, अब ये ब्लॉक हो गई है। इस घर का कोई दरवाजा दूसरा नहीं है मैडम, यहीं से निकल के इस गली से होके ही बाहर निकलते तो थे। इसमें कोई रहता है? ये हाँ तो जी, रहता है। लग रहा है ये बैठे हुए हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, कैसे जाएं बाहर? और सारा रास्ता बंद कर दिया। हम तो, हमारी मांग थी कि हमें रास्ता छोड़े थोड़ा आने जाने के लिए। अगर किसी को तकलीफ हो गई, कहीं आग लग गई है, कोई किसी की डेथ हो गई है, तो फिर कैसे निकालेंगे बाहर? हमको तो ऐसे बंद कर दिया कि हम उतर ही नहीं सकते बाहर। और आगे ऐसी गली है उसमें एक आदमी जा सकता है, बस 1 या 1.5 फुट की गली है, उसमें जा ही नहीं सकते हम। ना कुछ सामान ला सकते हैं घर में, ना ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं। बच्चे देखो अंदर कैद हो गए हैं सब। इससे सिर्फ रास्ता प्रभावी हुआ है या और भी चीजें हैं, जैसे पानी की सप्लाई वगैरह कुछ? पानी तो जो आता था, पानी भी उन्होंने वाल कैसे खोले लोग? पानी की भी समस्या है, पानी भी नहीं है, आ भी नहीं रहा है आजकल, पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। बस जो 1-1 बाल्टी भरते हैं वही चलता, उसी में हम काम चलाते हैं। पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या, हम पीछे, और हम तो बहुत परेशान में हैं जब से ये स्कूल बना है। अब पहले बोले कि हम रास्ता देंगे, और आप जैसे अपना काम बन गया तो बस हम ऊपर गए, आप कोई रास्ता नहीं दिया, बंद कर दिए दरवाजे भी। आप लोगों ने वोट डाले थे? वोट तो अब जाएगी नहीं इनको, क्योंकि हमारे इन्होंने बहुत वो कर दिया, जीना ही हराम कर दिया। बस कैसे निकले अंदर से बाहर? यहाँ पे जी हम देखिए 50 से 40 सालों तक रह रहे हैं, और ये हमारे के लिए रास्ता ही था, बच्चों को खेलने के लिए पार्क था। और ये दीवार ये बनी 2011 में बनी है ये दीवार,
और उससे पहले हमारे यहाँ से रास्ते थे, पार्क था पूरा, हम लोग यहाँ से खेलते थे, जाते थे, बच्चे हमारे खेलते थे। यहाँ पे हम कहते हैं अगर आगजनी हो जाए तो आगजनी में अगर भगदड़ मचे ना तो गलियों में इतनी सकरी गलियाँ हैं कि गलियों में लोग भगदड़ से ज़्यादा मर जाएंगे। जितना आग से नहीं मरेंगे अब उससे भगदड़ से ज़्यादा मर। भूकंप आ गया, भूकंप के उसके भी भगदड़ मची तो लोग यहाँ पे ज़्यादा मरेंगे। तो और यहाँ के पास मतलब कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं जी। यहाँ पे आते हैं नेता, बस कहते हैं हम रास्ता देंगे, रास्ता देंगे, रास्ता दे के ऐसे ही खोल के बस ऐसे ही करके इतना खुला और इतना ये बंद करके चले गए। अब कह रहे इसके ऊपर हम दीवार चुनेंगे। पहले था कि हमारा पार्क था, इधर से रास्ता था, हम लोग निकल के कहीं भी बच्चे खेलते थे, कहीं भी निकल के चले जाते थे बाहर, ऐसा था। और कभी जी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी या कभी आग लगी, स्कूल के अंदर आग लगी है या इस मोहल्ले में आग लग गई क्षेत्र में कहीं, तो कोई ऐसा नहीं है कि फायर की गाड़ी भी आ जाए। आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर यहाँ से अगर आप निकल के बाहर जाएंगे तो करीबन आपको 1 किलोमीटर के वो जाना पड़ेगा तो मेन रोड पे जाएंगे आप। ऐसा है, इतनी शक्ति गलियाँ हैं यहाँ पे, इतना सकरा रास्ता है। तो इस बारे में जानकारी तो होगी ना सरकार को? सबको जी जानकारी, सरकार को भी जानकारी है। खुद यहाँ पे जो आए थे सरकार के कर्मचारी, बड़े अफसर आए थे, कहते हैं कि इनकी घरों को नहीं चुनना है, दीवारों को नहीं चुनना है, रास्तों ये गलियाँ छुट्टी रहेंगी। पर उनके जाने के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया कि यहाँ पे हमारे रास्ते भी बंद कर दिए, गलियाँ भी और दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। सबकी नज़रों में, सबकी बातें है ये, सबकी जानकारी में है ये। पोस्टर हमारा यही है, बोरिंग ये बंद कर दिया, बोरिंग चल नहीं रही है, एकदम आपस में लड़ मर रहे हैं पानी के लिए। पानी की में इतनी दिक्कत हो रखी है, इतनी दिक्कत कि अब क्या बताऊं आपको। तो अभी कैसे खोल रहे हैं? कहाँ खोल रहे हैं, खोल कहाँ रहे हैं? वो नीचे से कहीं से 2 बर्तन मिलता है, किसी से मांग लाते हैं और आपस में लड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, ये बंद कर दिया। इतनी सी जंगला जब दरवाजा लगा के दे देते, हम खाली बूस्टर चला लेते और हमें रास्ता नहीं चाहिए, लेकिन बूस्टर चलाने के लिए तो पानी दे दो। तो ये गली थी जिसे बंद किया है? गली है, सदियों पुरानी गली है ये, लेकिन ये बंद कर दिए। चलो बंद कर दिए, स्कूल है मानता हूँ, लेकिन थोड़ी सी दरवाजा लगा के रास्ता दे देते, ताला लगा देते, हम बोरिंग चला लेते फिर अपना बंद कर देते। लेकिन इतना सब नहीं खोले, इतना हम दिक्कत में है, इतनी दिक्कत में क्या बताऊं। पानी के लिए इतना परेशान है कि क्या बताऊं बेटा। रास्ता चाहिए हमारे को, हमारा गेट खोले और क्या। तो अभी आप लोग कैसे आना जाना करते हैं? कहाँ आवा जाना, कूद के कर रहे हैं। देखो कपड़े डाला कूद के, दीवार फांद के रास्ता दे और क्या। नहीं तो मैं तो तोड़ दूंगी, मैं तो ये कह रही हूँ। मैं तो ऐसी हूँ कि मैं तो तोड़ भी दूंगी, इसको एक दिन भी नहीं देखूंगी। मैं तो इतनी खराब हूँ। बहुत परेशानी है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। इधर देखो जी, इधर कूद कूद के जा रहे, हाथ पैर टूट जाए, कहाँ जाएंगे हम सब। हाँ ऐसे सिलने लगा के कपड़े फैला रहे हम सब। हाँ ऐसे इतनी परेशानी है, बहुत परेशानी है। तो पहले बताया क्या था कि दीवार बनाएंगे, पहले कोई? हाँ बोला था ना, ये तभी तो छोड़ा हुआ था। बोले कि उधर से दीवार बनाएंगे, नीम के उस तरफ से दीवार बनाएंगे, इधर से रास्ता देंगे। तो नहीं दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो हमारी इतनी पतली गली है मैडम कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे क्या? सिलेंडर फट जाए, आग लग जाए तो हम निकल नहीं सकते। ये 2 रास्ते थे तो आधा उधर से निकल जाते, आधा इधर से। और पब्लिक बहुत ज्यादा रहते यहाँ पे। कितने लोग होंगे? कम से कम 1000 लोग हैं। जाके देखो, इतनी बड़ी गली है और इतनी गली है, निकल नहीं सकते। आप गली में आके देखो ना, गली आओ ना। सरकार ने तो गली में आने की कोई कोशिश ही नहीं करी है। हाँ वो बंद हो गया है, तो उसको खोलना चाहिए ना उनको। दीवार जहाँ से बोला था वो बोले, आपको तो कैद कर दिया है एकदम। हाँ तो कैद कर दिया, मर जाएंगे, दम घुट जाएगा और क्या। जेल में है समझ लो, जेल में है। कैसे कैसे कपड़े डाल रहे, कभी हम कपड़े उपड़े डालते रहते थे। तो ये आप देख रहे थे कि कैसे राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर में यहाँ पर जैसे कि कुछ परिवार रहते हैं और लगभग 1000 की संख्या जिस तरह से बता रहे हैं और काफ़ी पुराने समय से रह रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही स्कूल का निर्माण हो रहा है, उसका काम चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने मांग की थी रास्तों की, क्योंकि आगे से जो गलियां हैं वो काफ़ी संकरी है और वहाँ से अगर कोई घटना होती है तो उन रास्तों से आवाजाही नहीं की जा सकती। इसलिए इनके पास एक विकल्प था कि यहाँ से बाहर जा सकते थे, लेकिन अब इन रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ से लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें रास्ता मिलना चाहिए, सिर्फ यही एक मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लोग कैद खाने में रहने को मजबूर हैं। फिर से मुलाकात होगी एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।